नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के गैबी नगर स्थित स्कूल नंबर जो कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की स्कूल है 62-22। इस स्कूल के पास है जहां आपको बता दें कि एक घटना यहां पर घटी कि एक मजदूर जो है मलबे में दबा और उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्कूल है, इस स्कूल के प्रांगण में ही एक निर्मल शौचालय था जो कि G+2 ये शौचालय था और इस शौचालय में लगभग 6 बजे के दरमियान मजदूर जब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे घर जाने के लिए, उसी दरमियान आपको बता दें कि एक मजदूर ने देखा कि एक मजदूर गिरा हुआ है और उसके सर पर गंभीर चोट लगी हुई है और वो लहूलुहान था। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर जो मजदूरों की टीम थी उस मजदूर को उठाकर नज़दीक के निजी अस्पताल में ले गए। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने उस मजदूर को भिवंडी के सरकारी अस्पताल में भेजा, जहाँ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि जो मृतक है उसका नाम बताया गया राजपाल गौड़, जिसकी उम्र 50 से 52 साल बताई गई और ये यूपी का सिकंदरपुर का रहने वाला है। और विशेष तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ। मजदूरों की सुरक्षा की बात की जाए तो भिवंडी शहर में इन दिनों मजदूरों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी यहाँ के जो स्थानिक हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर जब तोड़क कार्रवाई की जा रही थी तो उन्हें सुरक्षा को लेकर किसी तरह की जो उनकी सेफ्टी बेल्ट होती है और यहाँ पर जो बंदूक हम कह सकते हैं कि जूता होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी। स्थानिकों ने इसकी शिकायत जो है ठेकेदार को भी की, लेकिन ठेकेदार ने कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी अनदेखा किया होगा और आज ये घटना घटी है यहाँ पर। हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जो ठेकेदार है उसका नाम हम आपको बता दें कि अजीत शेख ये नाम बताया गया है और ये पुणे का रहने वाला है। इस ठेकेदार के माध्यम से इस जो मलबे को है पूरी तरह से जमींदोज करने का आदेश महानगर पालिका द्वारा दिया गया है। अब देखना यह है कि महानगर पालिका ने वाकई इस इमारत को तोड़ने के लिए टेंडर ओपन किया था या नहीं, क्योंकि हमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि किसी प्रकार का टेंडर ओपन ना करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ठेकेदार को ये ठेका दे दिया गया। लेकिन सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ। हम आपको बता दें कि एक मजदूर आज अपनी जान गंवा बैठा, विशेष तौर पर इस तोड़क कार्रवाई में। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर देख सकते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में मृतक के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहां पर मृतक के परिवार भी मौजूद थे और मृतक के परिवार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये ऐसा हुआ कि नीचे माल भर रहे थे और हम लोग ऊपर काम कर रहे थे। अब ऊपर से मैं देखा इनको गिरा पड़े थे नीचे। अच्छा, उसके बाद आवाज़ दिया तो सब लोग आके उठाए इनको। तो वहाँ पे मतलब सांस चल रही थी? हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट किए? हाँ। तो फिर क्या हुआ? अब डॉक्टर लोग वहाँ दूसरे जगह पे लेके गए थे तो वहाँ से इधर भेजा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब इधर क्या हुआ है जो हुआ है देखो। तो ये कौन से दवाखाने ले गए थे, आपको याद है? नहीं, दवाखाना का नाम क्या है भाई बताओ? एपेक्स है। एपेक्स नहीं। कहाँ काम कर रहे थे ये? भिवंडी के बाजू में कौन सा? कहाँ काम कर रहे थे ये? काम ये अपना 62 नंबर स्कूल पे। स्कूल नंबर 62। किसके लिए काम कर रहे थे आपको? डेमोलेशन का काम चल रहा था। किसका काम था वो? सेठ का काम था। क्या नाम है सेठ का? अजीत सेठ। अजीत। सेफ्टी उफ्टी थी कुछ ऐसा? सब वगैरह, बिना सेफ्टी का काम ही नहीं होता है। अच्छा, सेफ्टी के साथ काम हो रहा था। इनके कहाँ पे मार लगी है? मार इनके यहाँ पे लगा, साइड में लगा। तो अभी वो गिर गए क्या? उसके ऊपर कोई ने देखा भी नहीं। जब गिरा हुआ था सब लोग अपने अपने काम में थे। जब गिरा हुआ था तो हम लोग देखे। आप लोग मजदूर है, आप किसके इधर काम कर रहे थे? अजीत सेठ। अजीत सेठ कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर? डेमोलेशन कॉन्ट्रैक्टर। डेमोलेशन किसके अंडर में काम कर रहे थे? नगर पालिका के। ठीक, किसके लिए काम कर रहे थे? अजीत सेठ। अजीत सेठ किसके लिए काम करते हैं? म्यूनसिपालिटी। ठीक। नाम क्या है पेशेंट का? राजपाल। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। सिकंदर। यूपी बस्ती डिस्ट्रिक्ट। उनका भांजा लगूंगा मैं। क्या हुआ, क्या वैसे कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसे मतलब एडमिट हैं। तो हम भी मतलब सोच के वही चल देख के आते हैं क्या हुआ क्या नहीं। मतलब कोई भी अपना रिश्तेदार कोई भी रहे, दूर का नज़दीक कोई भी रहे तो जरूर जाएगा। कहाँ रहते थे आप? हम थाना में रहते हैं। थाना में रहते हैं। थाना से मतलब आप यहाँ पर आने के बाद क्या मालूम पड़ा? तब मालूम क्या पड़ा, रास्ते में मालूम पड़ गया कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये इधर रहते थे। कहाँ पे? अभी तक
इतना कंफर्म नहीं कि अभी मैं इनके पास आया गया नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, एक मजदूर का यहाँ पर निधन हो गया है तो मतलब क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? अब न्याय का आप लोग को मालूम ही कि न्याय क्या होना चाहिए, उसमें सब जानता ही, उसमें बताना क्या, उसमें अब जो होना था वो तो हो ही गया। कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ आश्वासन दिया न्याय के बारे में? अभी ऐसा कुछ बात हमारा नहीं हुआ है, और फिलहाल बोला जाए तो अभी मेरे चाचा भी आ रहे हैं, आएंगे तो फिर अब घर से राय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस हिसाब से मतलब बॉडी घर पे बॉडी लेके जाना है हर हालत में। यूपी ठीक है। शाम तक तो काम चालू था, मगर इन लोग ने अर्जेंट काम बंद कर दिए, उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर हम लोग मोहल्ले वाले ही है, और इन लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि सेफ्टी आप लोग रखिए, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है मोहल्ले वाले लोग के लिए भी, और जो इधर रोड चालू है। तो काम के दरमियान आपको क्या लगा कि यहाँ पर सेफ्टी दे रहे थे बराबर? सेफ्टी का उन लोग ने बोले थे हम लोग पूरा इंतज़ाम करेंगे, महानगर पालिका से बात हुई, हम लोग पूरा इंतज़ाम करके हम लोग काम करेंगे। बोले अभी हम लोग यहाँ पर जो काम करते थे उनको सेफ्टी मिली थी कि आपने देखा क्या? सेफ्टी तो थोड़ी बहुत इन लोग ने लगाए थे, बाद में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करे उन लोग ने, मगर वो तरीके से सेफ्टी नहीं थी जो तरीके से रहना चाहिए। क्या कमी थी सेफ्टी में? सेफ्टी में जो आदमी काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, उनका जो सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है वो सब नहीं थे। स्कूल नंबर 62-22 में एक घटना घटी है कि एक मजदूर का मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। नहीं, लापरवाही है, क्या कहना है? नहीं, देखिए मुझे भी अभी 10 बजे के करीब ये बात मालूम पड़ी, मैं फ़ौरन IGM पहुंचा हूं, और यहाँ पर मुझे पता चला है कि एक मज़दूर की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। ये हादसा करीब 5 बजे के करीब हुआ था, और बहुत ही खामोशी के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने किसी को इत्तला किए भी गए, उसको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल सिराज में ले गए, फिर वहाँ से IGM रेफ़र किया, और 9 बजे के करीब उसके कुछ जानने वालों को इत्तला भेजी गई कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। राजपाल गौड़ करके उस मज़दूर का नाम है, करीब 50 साल के करीब उनकी उम्र है, और वो अकेले यहाँ रहते थे, उनकी फैमिली पूरी गाँव में है। देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं महानगर पालिका पे डालूंगा, क्योंकि 22-62 उसी स्कूल को नए सिरे से बनाने के लिए हमारे आमदार साहब ने 7 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें 3.5 करोड़ का ऑर्डर हो चुका है, और 3.5 करोड़ के वर्क काम की पेपर वर्क का काम चालू है उसका। लेकिन उसको डिमोलिश करने का जो ठेका था वो महानगर पालिका ने अपने ज़िम्मे रखा था, और उनका ये बोलना था कि भाई वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, और वो डिमोलिशन से जो भी खर्च आएगा वो महानगर पालिका के ख़जाने में जमा होना चाहिए। इसके लिए पूरे तरीके से कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं नगर विकास को, शहर विकास के अधिकारियों को, और शहर विकास के अधिकारियों ने ही इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है, जो इस वक्त जो है ये सारे डिमोलिशन का प्रोसेस चालू है, जो ठेकेदार कंपनी कर रही है इसको। और मैं एकदम साफ आपको बोलना चाहूँगा कि सरासर लापरवाही का ये जो है मुजाहरा किया जा रहा है इनकी तरफ से। ना में देखा जाए, आपने लापरवाही तो कहा, लेकिन आज एक मजदूर की जान गई है, इस बीच क्या उस मजदूर को नहीं, इसमें पूरी तरीके से जो है पुलिस FIR हो रही है, सारे पेपर वर्क, और उस मजदूर के परिवार को एक माकूल मुआवजे का जो है इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, और उसके जो है परिवार को एक माकूल एक सही रकम दी जाए, क्योंकि जहाँ तक हमको पता चला है कि उस मजदूर की 5 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं, एक बच्ची की मार्च में शादी है। तो ये सरासर जो है इंसानियत का भी कत्ल है कहीं ना कहीं। एक मज़दूर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उसकी सेफ्टी को साइड में रख के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर काम करवाओगे तो ये हमारे हिसाब से गलत है। आमदार साहब से भी हमारी बात हुई है इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम उस मज़दूर के परिवार के लिए करेंगे, और महानगर पालिका पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की अधिकारियों पर और उस ठेकेदार पर हम पूरी कोशिश करेंगे। जुबैर भाई, इस मामले में किस पर कार्रवाई होगी? देखा जाए तो इंजीनियर भी इसमें इन्वॉल्व है, ठेकेदार और अतिक्रमण विभाग के भी कुछ लोग हैं। नहीं, देखिए अभी सुनने में आया कि बिना वर्क ऑर्डर के काम चल रहा है। नहीं, वर्क ऑर्डर का तो मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स थे नगर विकास को और शहर विकास को, और जो है शहर विकास की तरफ से ये कंपनी अपॉइंट की गई थी। कुछ 4.5 या 5 लाख में कुछ ये टेंडर दिया गया था इसको डिमोलिश करने का, और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे
या जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस को ताक पे रख के एक मज़दूर की जान के साथ खिलवाड़ किया, हम कोशिश करेंगे हर एक के ऊपर कार्रवाई हो, सज़ा मिले और मज़दूर के परिवार को एक मुआवजे के तौर पे एक ऐसी रकम मिले। देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो है एक रकम से हो सकता है शायद उनकी परिस्थिति में कुछ हम मदद कर सकें।